सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के बारे में। गणेश चतुर्थी की पूजा, जब हम गणपति जी की पूजा करते हैं मूर्ति ला करके, तो हम उसका विसर्जन क्यों कर देते हैं? कुछ लोग इसे 1.5 दिन के लिए लाते हैं, कुछ 5, कुछ 7 और कुछ 10 दिनों के लिए लाते हैं। तो ऐसा हमारे यूनिवर्स में 14 लोग हैं। क्या आप ये जानते हैं? हम सिर्फ 3 लोगों के बारे में जानते हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। जी हाँ, 14 लोग हैं। इसके बारे में भी हम आज जानेंगे हमारे पंडित जी से कि ये 14 लोग कौन कौन से हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है और हम कैसे पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के बारे में रोचक बातें जो आपको पहले से शायद नहीं पता थी, उन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अपने दोस्तों से के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। आइए मिलते हैं पंडित गिरिराज शास्त्री जी से और जानते हैं गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के बारे में बहुत सारी बातें जिसके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं जा रहे हैं गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के बारे में, जो कि शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि गणेश फेस्टिवल कब शुरू होता है और इसे कैसे मनाते हैं? गणेश उत्सव कब मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए? तो जैसे हर साल अपन लोग मनाते हैं, गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक ये उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार से प्रारंभ होकर के 1 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक ये पर्व चलाएगा। तो उत्सव में जिनको भी भगवान गणपति की कृपा प्राप्त करना है, गणपति की सेवा करना है, गणपति की मिट्टी की मूर्ति ला करके अपने घर में विराजमान करें। चतुर्थी के दिन 11 दिन तक उनकी पूजा करें, सेवा करें और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करना चाहिए। पंडित जी, यही जानना चाहते हो कि जब हम 11 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि गणपति जी हैं, तो गणपति जी का विसर्जन कैसे? हाँ, ये इसका शास्त्रोक्त जो है, यानी कि शास्त्रों में जो विधान है, दरअसल एक गणेश उत्सव कब से मनाते हैं या क्यों मनाते हैं या विसर्जन क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। जैसे कि महाभारत काल से परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत ग्रंथ की रचना की, तो वेद व्यास जी ने जब महाभारत जैसा महान ग्रंथ की रचना करना है तो लिखने के लिए किसको चुना जाए? तो गणपति को चुना, गणपति जी को चुना। उनकी आराधना की, गणपति जी तैयार हुए उस रचना को, उसका अक्षर लिखने के लिए। वेद व्यास जी ने उसका दिन भी गणेश चतुर्थी ही चुना। महाभारत की रचना करते समय वेद व्यास जी ने नेत्र बंद करके कथा सुनाते गए, दिन रात ये लेखन कार्य चलता रहा। गणपति भगवान स अक्षर उसको लिखते रहे। ये कथा 10 दिन में पूरी सुनाई वेद व्यास जी ने और गणपति जी ने लिखी। आंख बंद करके, नेत्र बंद करके वो महाभारत की कथा सुना रहे थे, गणपति उसको अक्षर से लिख रहे थे। लेकिन जब वेद व्यास जी ने नेत्र खोले अनंत चतुर्दशी के दिन, तो देखा कि गणपति को इतना लिखते लिखते थकान इतनी हो गई कि उनका पूरा शरीर तपने लगा। वेद व्यास जी ने सोचा क्या करना चाहिए, तो उनको सरोवर में एक उनका शीतल हो जाए शरीर, उनका इतना हीट हो चुका था, गर्म हो चुका था। तब से प्रथा बन गई है कि अगर हम गणपति की पूजा करते हैं तो ये उसी समय से परंपरा बनी है कि अनंत चतुर्दशी के दिन जल में प्रवाह करना मूर्ति। और वैसे भी अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी हम पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उसका विसर्जन इसीलिए करते हैं क्योंकि जो मूर्ति की हमने पूजा की, जो पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है, उसी पंच तत्व में वो विलीन हो जाए। जैसे आपने अभी बताया कि हम 10 दिन तक उसकी पूजा करते हैं और फिर उसका विसर्जन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मगर यहाँ तो घर घर में हम मंदिर बने हुए हैं, अपने अपने घरों में हमारे पास भी भगवान हैं और हम रोज उसकी पूजा करते, तो उसका विसर्जन तो हम नहीं करते, तो ऐसा क्यों? जी, 2 तरह से हम भगवान की सेवा करते हैं। एक होता है कि स्थायी रूप से प्रतिदिन हम जिनकी सेवा करते हैं। आप जैसे 1 वर्ष या 10 वर्ष से भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे दिन ऐसी पूजा हुई होगी कि आपने भोग नहीं लगाया, किसी दिन आरती नहीं किया, किसी दिन भगवान को स्नान नहीं कराया। लेकिन कुछ विशेष पर्व में हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे कि नवरात्रि में देवी की आराधना करते हैं, गणपति उत्सव में गणेश जी की आराधना करते हैं, श्रावण मास में भगवान शिव को भी पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। तो पार्थिव पूजा का विधान है, शास्त्रों में विसर्जन का भी विधान है, उसका महत्व भी है क्योंकि वो कुछ निश्चित समय के लिए अनुष्ठान के रूप में होता है। मूर्ति हम करते हैं पूजा, वो डेली पूजा करते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान के लिए नहीं है। लेकिन जो गणेश उत्सव में मूर्ति लेके आते हैं वो विशेष अनुष्ठान के लिए मूर्ति होती है, या नवरात्रि में देवी आराधना के समय मूर्ति लेके आते हैं वो विशेष अनुष्ठान के लिए मूर्ति होती है, इसलिए उसका विसर्जन करते हैं। कई लोग 1.5 दिन में विसर्जन करते हैं, कुछ लोग 5 दिन में, कुछ 7, कुछ 10 दिन में। तो गणपति के टाइम पे ऐसा क्यों है कि अलग अलग दिनों पे विसर्जन हो जाता है? एक पर्टिकुलर फिक्स डेट क्यों नहीं? जैसे नवरात्रि में आप 9 दिन ही रख सकते हैं,
आप बीच में विसर्जन नहीं कर सकते हैं। तो गणपति में आप बीच में विसर्जन कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें क्या है कि जैसा अभी आपने पूछा था पहले भी कि विसर्जन क्यों करते, तब भी मैंने आपको बताया कि वेद व्यास जी ने जब भगवान गणपति को महाभारत की कथा सुनाई, गणपति ने अक्षरशः लिखा, वो कथा 10 दिन तक चली। तो नियमतः अनंत चतुर्दशी को ही विसर्जन होना चाहिए, लेकिन 11 दिन तक अभी ग्रस्त लोग हैं, बहुत सारे काम है, नहीं सेवा कर सकते हैं, नहीं उतना ख्याल रख सकते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में क्या फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने सोचा कि 5 दिन में ही हम भगवान की सेवा करके विसर्जन कर देंगे। तो पहले 11 दिन से 7 दिन, 5 दिन, फिर धीरे धीरे 3 दिन वाले भी, 1.5 दिन वाले भी। महत्व 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन से ज्यादा ये है कि आपके अंदर श्रद्धा कितनी है। आप भगवान की पूजा 11 दिन करते हो, लेकिन 11 दिन नहीं कर पा रहे तो कम से कम 7 दिन कर रहे हो, 7 दिन नहीं कर पा रहे तो 5 दिन कर रहे हो, 5 दिन नहीं कर पा रहे तो 2 दिन कर रहे हो। लेकिन ना करने से तो अच्छा है कि कुछ तो कर रहे हो। लेकिन शास्त्रीय विधान सिर्फ 11 दिन का है, अनंत चतुर्दशी का ही है। पंडित जी ये बताइए कि अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है, मतलब विसर्जन के अलावा अनंत चतुर्दशी का अपना क्या महत्व है? शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसकी कथा भी महाभारत से ही प्रारंभ हुई है। भगवान अनंत, जो भगवान का अनंत स्वरूप है, उस दिन हम भगवान की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु के कई रूप, आपने जैसे 24 अवतार के बारे में सब लोग जानते ही हैं, ऐसे ही इनका एक स्वरूप है अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप भगवान हमारे रक्षा करें, इसी के लिए परंपरा ये है कि एक धागा लेते हैं, उस धागे में 14 गांठें लगाते हैं, उसमें भगवान की स्थापना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं कई जगह, तो नहीं तो घर पे ही पूजा करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं कि हे प्रभु आप हमारी 14 लोकों में सुरक्षा करें। 14 लोकों के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल, भूलोक, भंवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ये जो 14 लोक हैं, भगवान विष्णु हमारी 14 लोकों में सुरक्षा करें, इसी के लिए हम अनंत चतुर्दशी को अनंत भगवान की पूजा करते हैं। इसीलिए वो 14 गांठ लगाते हैं। तो देखा होगा ना, गांव में अनंत बनाते हैं तो 14 गांठ लगाते हैं, फिर उसको हाथ में बांधते हैं। ये नॉर्थ में किया जाता है इस तरीके से, यूपी वगैरह में और नॉर्थ साइड में इस तरीके से पूजा की जाती है अनंत चतुर्दशी की। जी जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के टाइम पे गणपति की मूर्ति लाते हैं और पूजा वगैरह के लिए किसी पंडित को नहीं बुलाते हैं, अपने मन से लाते हैं, अपने मन से विसर्जन भी कर लेते हैं किसी भी दिन, जिस दिन उनकी इच्छा होती है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पंडित को बुला के ही पूजा करना चाहिए, ऐसा कोई विधान है कि आप कैसे भी कर सकते हैं? देखो, शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्रों में स्पष्ट है, भावई विद्यते देवा, देवता भाव से विद्यमान है। अगर आप किसी पंडित को नहीं बुलाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा। आप पूजा करो, श्रद्धा से, भावना के साथ भगवान की सेवा करते हो तो आपको फल मिलेगा। लेकिन ये बात और है कि अगर पंडित जी को बुला के मंत्र उच्चारण करते हैं, क्योंकि मंत्रों का भी अपना महत्व है, मंत्र उच्चारण करके भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके फिर विसर्जन करते हो, सेवा अर्चना करते हो, तो उसका महत्व स्वाभाविक है, ज्यादा होगा। और कई लोग मतलब महाराष्ट्र में खास करके ये चलन है कि पहले दिन या जितने भी दिन वो गणपति रखते हैं, किसी एक दिन सत्यनारायण की पूजा जरूर करवाते हैं। तो ऐसा कोई विधान है कि वो इच्छा से करवाते हैं? दरअसल क्या है कि सत्यनारायण पूजा करना अच्छी बात है, कभी भी कर सकते हो। कुछ लोग तो इसलिए करवाते हैं कि वर्ष में एक बार तो सत्यनारायण पूजा घर में होना ही चाहिए। कई बार हमको भी लोगों ने पूछा कि सत्यनारायण भगवान तो सेपरेट अलग पूजा है, गणपति उत्सव अलग है, इसका क्या संबंध है? ऐसा हमारे नॉर्थ के लोग कई बार पूछते हैं। तो अगर देखा जाए तो गणपति को भगवान विष्णु ने गोद लिया हुआ है, तो उनके दत्तक पुत्र हैं। अब पिता का सम्मान अगर पुत्र के सामने हो, यानी गणपति की जहाँ पूजा हो रही है वहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा अगर साथ में करते हो तो स्वाभाविक है कितना महत्व हो जाएगा उसका। पंडित जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारी ऐसी बातों पर आपने रोशनी डाली जो हमें सच में बिल्कुल पता नहीं थी। हम फिर मिलेंगे और आपसे जुड़ करके हम और भी बहुत सारे त्योहारों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज का विषय अच्छा लगा हो और तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। हरिओम।